जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. In this lecture series, we are working on the solution of equation that are not basically quadratic equation, but we reduce equation to the quadratic equation. Okay. सो इस सिलसिले में हम लोग 3 टाइप्स डिस्कस कर चुके थे, जैसे टाइप 1, देन टाइप 2 और फिर हम लोगों ने टाइप 3 डिस्कस की. ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप 4 को डिस्कस करेंगे. टाइप 4 की ऐसी टाइप जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन ओरिजिनली क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बल्कि हम लोग उसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे. तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल. ये टाइप 4 है, टाइप 4, और इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस. स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल इक्वेशंस की डेफिनेशन कुछ यूँ होगी. जी स्टूडेंट्स, वो वाली इक्वेशन जिसमें एन इक्वेशन in which remain unchanged when x is replaced by 1 by x. जब x को x by x से रिप्लेस भी करवा दिया जाए तो इक्वेशन के ऊपर कोई चेंज ना आए, उस तरह की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, रेसिप्रोकल इक्वेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दे सकूं तो इसकी एग्जांपल कुछ यूँ हो सकती है. x to the power 4 negative 3x cube plus 4x square. ये स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं. अच्छा, इस रेसिप्रोकल इक्वेशन की एक नेसेसरी कंडीशन है, जिस कंडीशन से आप पहचान सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है. इसके जो बिगिनिंग वाली टर्म लाइक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, इनके बिगिनिंग टर्म क्या है, x to the power 4. इसको कोफिशिएंट कितना नज़र आ रहा है, 1. ये ऑलवेज इक्वल होगा लास्ट टर्म के इक्वल. ठीक है. फिर जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है वो उधर से सेकंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा. जैसे देखें -3 के इक्वल है. तो ये तो दरमियान वाला नंबर है, तो ये इसकी एक पहचान भी है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन, इसके जो एंड वाले इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं. ठीक है. सो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. लेट्स कम स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं. प्रॉब्लम 18 जो कि ये है. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन है. हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हम ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखें कि जो हमारे पास ये टर्म है स्क्वायर के नीचे x + 1 by x, और ये वाली टर्म ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है. तो जो सेम टर्म है, आप ये काम उनको किसी एक नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें. सो लेट x + 1 by x इक्वल्स टू, हम इसको t कह लेते हैं. ठीक है. तो इस रिजल्ट में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट बिकम t² -3t -4 इज इक्वल टू 0. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इसकी फैक्टराइजेशन अगर की जाए तो वो ये होगी t² -4t एंड प्लस t -4 इज इक्वल टू 0. सो कॉमन क्या आ सकता है, t इंटू t -4 प्लस 1 इंटू t -4 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा t + 1 इंटू t -4 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, हम लोग ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है. अगर हम इनको सेपरेटली सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा t + 1 इक्वल्स टू 0 और
t-4 इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब हम लोग ये काम करेंगे कि जो हमने सपोज किया था, लेट किया था, अब हम लोग वो यहाँ पर इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं t इक्वल्स टू x प्लस 1/x। सो इट बिकम x प्लस, अगर हम इसकी पार्टीशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इट बिकम x प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन के लिए बन जाएगा x प्लस 1/x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप x एलसीएम ले लें। सो इट बिकम x² प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये जो x नीचे डिवाइड हो रहा है, जब इसको हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो जो रेस्ट ऑफ द टर्म है वो ये बचेगी x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गोया इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि ये होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इट बिकम -1 प्लस माइनस रूट b² like 1² that is 1 -4ac it gives us 4 upon 2 टाइम a, like a is 1 so it become 2। सो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, इसका एलसीएम हमें क्या लेना पड़ेगा x। सो इट बिकम x² प्लस 1 -4x इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? लाइक प्रोडक्ट करें कि 1 आए और ऐड करें तो -4 आए? नो, इस फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 और c है 1। ओके, ये वाली वैल्यूज़ हम लोग इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी दोबारा से फार्मूला नहीं लिख रहे, उसी में वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। सो इट बिकम x इज इक्वल टू -b। सो b ऑलरेडी -4 है, सो इट बिकम 4 प्लस माइनस रूट b² लाइक -4 का स्क्वायर जो कि बन जाएगा 16 -4 इंटू a इंटू सी। सो a और c क्योंकि 1 है तो वो 4 1 टाइम 4 ही रहेगा अपॉन 2a यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस अपॉन रूट 16 माइनस 4 इट गिव अस 12 अपॉन 2। ओके, सो अगर हम लोग 12 की फैक्टराइजेशन करें तो ये हमें देगा 4 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये जो पहले वाली इक्वेशन है ये हमें दे देगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। ओके, और ये वाली वैल्यूज इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो बिकम 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ओके, सो दिस 2 will cancel out with this, so it become x is equal to 2 plus minus √3। okay, so our solution set is that is -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, और दूसरी वाले क्या होंगे 2 प्लस माइनस √3। सो ये हमारा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम 19, सो ये है
जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हमने इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले ये करना है, इसको अरेंज करके लिखना है। जैसे देखें, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है। इन दोनों को अरेंज कर लें एक साथ। ये एक्स वाली टर्म है और इसमें भी एक्स आ रहा है, इन दोनों को अलग से अरेंज कर लें। और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको सबसे आखिर में लिख लेंगे। सो आफ्टर अरेंजिंग ये इक्वेशन ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सिमिलरली प्लस x प्लस 1/x -4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप देखें, दोनों में से स्मॉलर पावर कौन सी है, यानी ये है x प्लस 1/x, इसमें सिंपल x है, और ये है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसमें x स्क्वायर आ रहा है। तो आप देखेंगे स्मॉलर पावर ये है, तो जो स्मॉलर पावर है ना, अब उसको लेट कर लें एक नए वेरिएबल की इक्वल। ठीक है, सो मैं इसको सपोज कर रहा हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका स्क्वायर करना है। तो ये जो बड़ी वाली पावर है ना, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये खुद बहुत जनरेट हो गया आ जाएगी। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर किया जाए सो इट बिकम x प्लस 1/x टू द होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करें सो इट बिकम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि x इंटू सेकेंड टर्म जो कि 1/x इज इक्वल टू t स्क्वायर। ओके, सो दिस x will cancel out with this, so rest of the term is x square plus 1/x square is equal to t square -2। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये वाली वैल्यूज़, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट बिकम टी स्क्वेयर -2 प्लस टी -4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको अरेंज करें सिमिलर टर्म को, टी स्क्वेयर प्लस टी -6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इट इज़ टी स्क्वेयर प्लस 3t -2t एंड -6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट टू टर्म में से देखें क्या कॉमन ले सकते हैं। यू कैन टेक t एज कॉमन, सो इट गिव यू t प्लस 3 -2 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम t -2 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन दोनों को सेपरेटली 0 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम t -2 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या काम करें, जो चीज़ आपने सपोज की थी वो दोबारा से इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। और हमने सपोज किया था x प्लस 1/x, सो ये क्वेश्चन हम लोग ये बन जाएगी, पुट t इक्वल टू x प्लस 1/x, और ये मैंने पार्टीशन कर रहा हूँ, उससे आपका क्वेश्चन सेपरेटली सॉल्व हो जाएगा। सो इट बिकम x प्लस 1/x -2 इज इक्वल टू 0, और ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x अगर इसका एलसीएम आ जाए सो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 -2x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। सो इट विल बी x स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू x माइनस 1 -1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इनको सेपरेटली 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हमें वैल्यू दे देगा 1 और ये भी हमें वैल्यू दे देगा 1, यानी दोनों सेम आ गई हैं। तो इस तरह के रूट्स को बेटा कहते हैं रिपीटेड रूट। कौन से रूट है ये वाले, रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे
तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x, ये x डायरेक्टली इस पहले वाले x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इसका सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 नेगेटिव 4 इंटू a इंटू सॉरी इट बिकम नेगेटिव 3, बी की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पर ये बन जाएगा 9। ओके, सो 4 इंटू ए इंटू सी, सो ए भी 1 है और सी भी 1 है, तो 4 1 टाइम 4 हमें दे देगा। ठीक है, इंटू ए इंटू सी, ये दोनों 1 है। सो 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए इज 1, सो इट बिकम नेगेटिव 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 4 इट गिव अस 5 अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट में आ रहा है 1 जो कि रिपीटेड था, तो हम उसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, और नेगेटिव 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट है इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 है। प्रॉब्लम नंबर 20 ये है x जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, जो ये पहली ब्रैकेट है ये x माइनस 1/x है, और जो ये है ये x प्लस 1/x है। लाइक इसके दरम्यान में प्लस है और इसके दरम्यान में माइनस है, गोया ये आपस में बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, यानी इनमें कुछ सपोज नहीं किया जा सकता, लेट नहीं किया जा सकता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग टेक्निक ये यूज़ करेंगे, जो ये वाली टर्म है इसका सबसे पहले एक्सपेंड कर लें स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि इसको कैसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, सो इट गिव यू 2। ओके, सो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x ये सेम इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये एक टर्म, और ये x प्लस 1/x ये एक टर्म। ठीक है, तो जो स्मॉलर पावर है वो ये है, तो इसको लेट कर लें आप एक नए वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सपोज इक्वल टू t, सो x प्लस 1/x इक्वल्स टू t। तो इसका स्क्वायर करें स्टूडेंट्स दोनों तरफ, सो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा t स्क्वायर। So please open the square of this term, it become x square plus 1/x square plus 2 into first term जो कि x है, second term जो कि 1/x है is equal to t square। Friends ये x और 1/x कैंसिल आउट हो जाएंगे, so rest of the term is x square plus 1/x square is equal to t square नेगेटिव 2। ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर आप टी स्क्वायर माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और x प्लस 1/x की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके नतीजे में ये क्या बन जाएगा, इट बिकम टी स्क्वायर नेगेटिव 2, और ये नेगेटिव 2 वैसे ही है, एंड प्लस 3t इज इक्वल टू 0। इनको अरेंज करें, सो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t नेगेटिव 2 एंड नेगेटिव 2 इट गिव यू नेगेटिव 4 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, सो इट बिकम टी स्क्वायर प्लस 4t नेगेटिव t, ओके, नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0। So if we take t common, so it becomes t plus 4. Similarly negative 1 common we can take, so it becomes t plus 4 is equal to 0. So ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t नेगेटिव 1
इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर इसको सेपरेटली जीरो सब्स्टिट्यूट करें सो इट बिकम आइदर टी -1 इज इक्वल टू 0 और टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो चीज़ हमने लेट की थी वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और इट बिकम वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x -1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x प्लस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसका एलसीएम देखें तो वो x आ रहा है, इट बिकम x स्क्वायर प्लस 1 -x इज इक्वल टू 0। सो ये वाला x जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इट बिकम 0, x स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें जो कि ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो b की वैल्यू है -1, सो इट बिकम +1 ओवर हेयर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -4 इंटू a जो कि 1 है, c जो कि आल्सो 1 है अपॉन 2a यानी कि 2 टाइम 1। सो इट गिव अस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम 2। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन में हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, x, सो इट बिकम x प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर ओवर हेयर, सो इट बिकम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू क्या है इसमें स्टूडेंट्स 4 और c की वैल्यू क्या है 1। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इनटू दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो इट बिकम x इज इक्वल टू -b यानी -4 प्लस माइनस रूट -b स्क्वायर, सो इट बिकम 16 माइनस 4 इंटू a जो कि 1 है इंटू c जो कि आल्सो 1 है अपॉन 2 इंटू a जो कि 1 है। सो ये बन जाएगा -4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4 इट गिव अस 12, ओके, अपॉन 2। तो मज़ीद स्टूडेंट्स अगर आप 12 को देखें ना इस रूट 12 तो रूट 12 इक्वल होता है 2 इंटू रूट 3। ओके, सो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा पहले वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू -1 सॉरी +1 है ये प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। सो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 और i आ जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है उसकी जगह पर i आ गया डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, इफ वी टेक 2 कॉमन इट बिकम -2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ओके, दिस 2 विल बी कैंसल आउट विद दिस 1, सो इट बिकम -2 प्लस माइनस रूट 3। सो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, सोल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज़ हैं, 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2, 2 वैल्यूज ये कॉम्प्लेक्स हैं और -2 प्लस माइनस रूट 3 2 वैल्यूज वो रियल हैं। ठीक है, सो यूँ इस लेक्चर का दी एंड हो गया, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।